किया जाता है। माननीय मंत्री 338। माननीय मंत्री जी बताए कि जब आपका रोजगार इतना कामयाब है। माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। बिहार के 4 करोड़ लोग पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं। आप उत्तर देना चाहेंगे कि हम आप दोनों पिछड़े श्रेणी में क्यों आ जा रहे हैं? वो पूरे बिहारवासी की चिंता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिहार में रोजगार मिल ही रहा है, इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, तो आखिर बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके बाहर क्यों चले गए? और नीति आयोग बिहार को पिछड़ा क्यों कह रहा है? लेकिन भारत सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही है वो, और हम आप दोनों पिछड़े श्रेणी में क्यों आ जा रहे हैं? संसद चल रहा था, संसद में विपक्ष का हंगामा चल रहा था। सत्ताधारी दल यानी पूरा एनडीए सदन की कार्यवाही चलाने में जुटा हुआ था। अब सवाल यह था कि विपक्ष की तरफ से सवाल कौन पूछे और सरकार की मुसीबत कौन बढ़ाए। लेकिन जब बात बिहार की हो तो फिर सवाल सत्ता से ही पूछा जाता है और जवाब सरकार को देना होता है। आज संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी के सांसदों ने भारत सरकार के मंत्री और बिहार के ही सांसद गिरिराज सिंह को घेर लिया। गिरिराज सिंह की मुसीबत उस वक्त बढ़ गई जब बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और बिहार के ही औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह ने सीधे तौर पे पूछा कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार क्या कुछ कर रही है। क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में जिन नौजवानों के हाथ में बंदूक है उनसे बंदूक छीनकर सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? फिर क्या था? ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री गिरिराज सिंह जवाब देने के लिए सदन में उठे। सरकार का जो डाटा था वो गिनाने लगे। जिन योजनाओं को सरकार चला रही थी गिरिराज सिंह उसे गिना रहे थे। मंत्री के जवाब पर सुशील सिंह और राजीव प्रताप रूडी ने कड़ा आपत्ति जताया। कहा कि मंत्री जी जवाब तो दे रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं कि वो भी बिहार से आते हैं और बिहार में हर साल तकरीबन 4 लाख लोग रोजगार के लिए देश के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। दिल्ली, पंजाब, कश्मीर में जाकर यही नौजवान अपनी जान गंवाते हैं और सरकार की तरफ से मंत्री जी का जवाब आता है कि देश के अंदर रोजगार के कई अवसर बढ़े हैं। राजीव प्रताप रूडी ने गिरिराज सिंह से कहा कि माननीय मंत्री भूल जाते हैं कि वो भी बिहार से आते हैं और बिहार में नौजवानों की हालात इस कदर है, रोजगार का मुद्दा इतना चरम पे है। बेरोजगारी और पिछड़ापन बिहार इसलिए बढ़ा हुआ है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार पिछड़ा ही दिखता है। फिर आपकी योजनाएं, आपके रोजगार कहाँ चले जाते हैं? जब सवाल अपनों ने पूछा तो मंत्री जी के सर से पसीने छूटने लगे। हालांकि संसद के अंदर जवाब दे रहे थे लेकिन राजीव प्रताप रूडी जिस तरीके से गिरिराज सिंह को घेर रहे थे, विपक्ष भी खामोश हो गया क्योंकि सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा चल रहा था, नारेबाजी चल रही थी। लेकिन राजीव प्रताप रूडी के सुर से विपक्ष के सुर ठंडे पड़ गए क्योंकि मंत्री और सरकार दोनों कटघरे में थी, क्योंकि सवाल खुद बीजेपी ने ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 338 क्लब किया जाता है। माननीय मंत्री 338। अमर सिंह जी, राजीव प्रताप रूडी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री भी बिहार के हैं और मूल प्रश्नकर्ता भी बिहार के हैं और इन्होंने बड़े तत्परता से ये उत्तर दिया बिहार के बारे में कि डीडीयू जीकेवाई में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिहार में रोजगार मिल ही रहा है, तो आखिर बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके बाहर क्यों चले गए? और नीति आयोग बिहार को पिछड़ा क्यों कह रहा है? और हम आप दोनों पिछड़े श्रेणी में क्यों आ जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी बताए कि जब आपका रोजगार इतना कामयाब है तो कहां ऐसी कमी है कि बिहार के 4 करोड़ लोग महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के 4 करोड़ लोग पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के 4 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में जाके अपना जान गंवा रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी बताए कि अगर बिहार इतना ही ज्यादा प्रगतिशील हो गया, माननीय सदस्य प्लीज शॉर्ट में आप उत्तर देना चाहेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं? महोदय, एक तो प्रश्न 334 और 338 हो गया, लेकिन माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो पूरे बिहारवासी की चिंता है और हम सब भी चिंतित हैं। लेकिन भारत सरकार
आपकी ओर से जो योजना चलाई जा रही है वो मैं मंत्री जी को बताने का काम किया। एक मिनट मान्य सदस्य, एक मिनट। मान्य सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपके सुलभ उपयोग के लिए तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।